ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टमा स्कंद अतः 12वां अध्याय मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी को मोहित होना। भाग 2। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस तरह कहते कहते विष्णु भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए और भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों दृष्टि द्वारा वहीं बैठे रहे। इतने में उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर उपवन था। उसमें भांति भांति के वृक्ष लग रहे थे जो रंग बिरंगे फूल और लाल लाल कपड़ों से भरे पूरे थे। उन्होंने ये भी देखा उस उपवन में एक सुंदर स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही थी। वो बड़े ही सुंदर साड़ी पहनी थी। उसके कमर में करधनी की लड़ियाँ लटक रही थी। गेंद के उछालने और लपक कर पकड़ने से उसके स्तन उस पर पड़े हुए हार हिल रहे थे। ऐसा जान पड़ता मानो उनके भार से उनकी पतली कमर पग पग पर टूटते टूटते बच रही थी। वह अपने लाल लाल पल्लव के समान सुकुमार चरणों से बड़ी कला के साथ ठुमक ठुमक चल रही थी। उछलता हुआ खेत जब इधर उधर छिड़क जाता तब वो लपक लपक कर उसे रोक लेती। उससे बड़ी चंचल आंखें कुछ उद्विग्न हो रही थी। उसके कपोलों पर कानों के कुंडलों की आभा जगमगा रही थी और घुंघराती काली काली अलके उन पर लटक आते थे, जिनके मुख और भी उल्लासित हो उठता था। जब कभी साड़ी सरक जाती और केशों की बानी खुलने लगती तब वो अपने सुकुमार बाएं हाथ से उसे संभाल कर सवार कर दिया करते। उसी समय भी दाहिने हाथ से गेंद उछाल उछाल कर सारे जगत को अपने माया से मोहित कर रहे थे। गेंद से खेलते खेलते उसने तनिक सलज्ज भाव से मुस्कुराकर तिरछी नज़र को शंकर जी को देखा। बस उसका मन हाथ से निकल गया। वह मोहिनी को निहारने और उसका चितवन रस में डूबकर इतने विह्वल हो गए कि वह अपने आप की सुधि नहीं रही। फिर पास में बैठी हुए सती और गणों को भी याद ही कैसे रहती। एक बार मोहिनी के हाथ से चलकर गेंद थोड़ी दूर गया। वह उसे देखकर पीछे दौड़ी। उसी समय शंकर जी ने देखते देखते वायु ने उसकी सीनी से झाड़ी करधनी के साथ उड़ा ली। मोहिनी का एक एक अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोरम था। जहाँ आंखें लगी ही रहती। यही नहीं, मन भी वहीं रमन करने लगता। उसकी इस दशा देखकर भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। उसने मोहिनी ने भी अपनी प्रत्याशक्ति जान पड़ती। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया। वो अपने हाथ भाव से कामातुर हो गए और भवानी के सामने लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। मोहिनी वस्त्र विहीन तो पहले ही हो चुकी थी। शंकर जी को उसकी ओर आते देखकर बहुत लज्जित हो गई। वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर चिप जाती और हंसने लगती, परंतु कहीं ठहरती नहीं थी। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने बस में नहीं रही। वह काम बस हो गए, अतः हथनी के पीछे हाथी की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। वह अत्यंत बेग से उसका पीछा करने लगे और पीछा पकड़ के उसका जूड़ा पकड़ लिया। उसकी इच्छा न होने पर भी उसको दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। जैसे हाथी हथनी को आलिंगन करता है वैसे भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। वह इधर उधर खिसक कर चढ़ाने की चेष्टा की। इसी छीना झपटी में सिर के बाल बिखर गए। वास्तव में सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। उसने किसी प्रकार शंकर के भोजपात से अपने को छुड़ा लिया और बड़े भेग से भागे। भगवान शंकर भी उस मोहिनी बेसदारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे ऐसे ऐसे दौड़ने लगे। इसी समय ऐसे जान पड़ता मानो उसके शत्रु कामदेव ने इस समय उस पर विजय प्राप्त कर ली। कामुक हथिनी के पीछे दौड़ने वाले मदन हाथी के समान वो मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शंकर का वीर अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से स्खलित हो गया। भगवान शंकर का बीज पृथ्वी पर जहाँ जा गिरा वहाँ वहाँ सोने चांदी की खानें बन गई। परीक्षित, नदी सरोवर पर्वत वन उपवन जहाँ जहाँ ऋषि मुनि निवास करते थे वहाँ वहाँ मोहिनी के पीछे भगवान शंकर गए। परीक्षित वीरपात के हो जाने के कारण उनकी अपनी स्मृति हुई। उसने देखा, अरे भगवान के मायानंद ने खूब छकाया। वह तुरंत उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। इसके बाद आत्मस्वरूप सर्वात्मा भगवान की इस महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वो जानते थे भला भगवान की शक्तियों को कौन पार कर सकता है। भगवान ने देखा कि भगवान शंकर को इससे विषाद लज्जा नहीं हुई। तब वह पुरुष रूप धारण करके फिर प्रकट हो गए और बड़ी प्रसन्नता से उसके कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, देव शिरोमणि, मेरे स्त्री रूपी माया से विमोहित होकर आप भी स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थित हो गए। यह बड़े आनंद की बात है। मेरी माया अपार है। यह ऐसे ऐसे अभाव रखती है कि अजितेंद्रिय पुरुष तो किसी प्रकार उससे छुटकारा पा ही नहीं सकते हैं। भला आपके अतिरिक्त ऐसा कौन पुरुष है जो एक बार मेरे माया के फंदे फंसकर स्वयं ही उससे निकल सके। यद्यपि मेरी यह गुणमयी माया बड़े बड़ों को मोहित कर देती है, फिर भी यह आपको कभी मोहित नहीं करेगी, क्योंकि सृष्टि के आदि के लिए समय पर उसे क्षोभित करने वाला काल मैं हूँ। इसलिए मेरी इच्छा के विपरीत वो रजोगुनी आदि का सृष्टि नहीं कर सकती। श्री सुखदेव जी ने कहा,
परीक्षित, इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का सत्कार किया, तब उससे विदा लेकर परिक्रमा करने और अपने गणों के साथ कैलाश चले गए। भारत वंश शिरोमणि भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों के सभा में अपने अर्धांगिनी सती देवी ने विष्णु रूप की अशुभता मायामिनी मोहिनी के इस प्रकार बड़े प्रेम से वर्णन किया। देवी, तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु को माया देखी। देखो, यह तो मैं समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी और स्वतंत्र हूँ, फिर भी उस माया के विवश होकर मोहित हो जाता हूँ। फिर दूसरे जीव तो परतंत्र है ही, अतः वह मोहित हो जाए तो इसमें कहना क्या। जब मैं 1000 वर्षों के समाधि से उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर पूछा था, तुम किसकी उपासना करते हैं? यही साक्षात सनातन पुरुष हैं। न तो काल ही इनके सीमा में बांध सकता है, न ही वेद इनका वर्णन कर सकता है। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत और निर्वचनीय है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, मैंने तुम्हें विष्णु भगवान की ऐश्वर्यपूर्वक लीला तुमको सुनाई, जिससे समुद्र मंथन के समय अपने पीठ पर मंदराचल धारण करने वाले भगवान को वर्णन है। जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन और श्रवण करता है, उसका उद्योग कभी और कहीं निष्फल नहीं जाता, क्योंकि पवित्र कृत्य भगवान के गुण और लीलाओं के गान संसार के समस्त क्लेश और परिश्रम को मिटा देने वाला। दुष्ट पुरुषों को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वे तो भक्ति भाव से युक्त पुरुष को ही प्राप्त होते हैं। इसी से उन्होंने स्त्री का मायामयी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित किया और अपने चरण कमलों के शरणागत देवताओं को समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का पान कराया। केवल उन्हीं के बात नहीं, चाहे जो भी हो, उनके चरणों का शरण ग्रहण करें, वह उनके समस्त कामनाओं का पूर्ण कर देते हैं। मैं उन प्रभु के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टम स्कंधे शंकर मोहिनी नाम 12वां अध्यायः।